अकेला ना समझे। अगर पत्रकार पर इस तरीके का जोर जुलूम होगा तो पूरी दृढ़ता और पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध किया जाएगा। और ये अब हमारी भावना जो है वहाँ तक टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड नहीं किया जाए और केस रजिस्टर किया जाए, उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। कॉपी है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं पत्रकार और वर्तमान में लोकतंत्र का उत्सव। पहले हम आपको बता दें कि भोपाल में एक पत्रकार को पुलिस वालों ने उठाकर बंद कर दिया और ऐसे उठाया जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हो। चारों तरफ से पुलिस के घेरे में था और कोई उससे बात नहीं कर सकता था। हम आपको ये बता रहे हैं, थोड़ा सा उसके बाद हम पूरी बात बताते हैं, पर आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र के स्तंभों की बात होती है, ऐसा लग रहा है कि अब स्तंभ नहीं है, एक ही धुरी में पूरा लोकतंत्र खड़ा हुआ है, वो है राजनीतिक तंत्र। इसके अलावा किसी भी तंत्र का कोई पूर्ण महत्व नहीं समझ में आ जाता और सारे तंत्रों पे कहीं ना कहीं लांछन लगते आ रहे हैं। बात करते हैं पत्रकारों की। पत्रकार एक ऐसी कौम है जो बिना सुरक्षा के, जो बिना बहुत कम पैसे के, जो छोटे पत्रकार हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, और फील्ड में वही जाते हैं और काम करते हैं। जो चटुकार और ऐसे पत्रकार जिनका कोयले से पोतना चाहिए, जिन्हें ना तो राष्ट्र से मतलब है ना देश से मतलब है, केवल चटुकारता और चमचागिरी से मतलब है, ऐसे पत्रकारों की बात हम नहीं कर रहे हैं। उन पत्रकारों की बात कर रहे हैं जो पत्रकार जमीन में काम करते हैं और उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है ये हम आपको बताते हैं। लोकतंत्र में जो पत्रकारों की गर्म इतिहास बता दें आपको। भारत में जितनी भी चीजें हैं या दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये सब कलम के दम पर है। कलम नहीं होती तो इतिहास नहीं होता, वर्तमान नहीं होता, भविष्य नहीं होता, यहां तक कि केवल दुनिया कोरी कल्पना करती। और कलमकार पत्रकार आज किस दुर्दशा में है। वर्तमान में जो नेता मंत्री लोकतंत्र की गाना गाते हैं, शायद लोकतंत्र की पूर्ण परिभाषा भी उन्हें नहीं आती। हम बात कर रहे हैं भोपाल की। भोपाल में पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। अब पूरी घटना पर कम पे जाए कि कुलदीप सिंगोरिया अक्सर सच खबरें निकालने का स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया करते थे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे राजनेता हो, सबसे टक्कर अगर कोई लेता है तो एक पत्रकार, ना तो जिसका सुरक्षा का दायित्व तो सरकारें लेती, ना कोई। आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट ये पर सरकारों ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। उसका कारण है कि पत्रकार संघ के जो संगठन है, शायद इनसे गंदा संगठन होता ही नहीं। ये केवल अगर इनके संगठन में कोई नेता मंत्री आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं। पर किसी पत्रकार के साथ दुर्गतपूर्ण व्यवहार हो तो इन संगठनों का पता नहीं चलता। चंदाखोरी के अलावा इन संगठनों का कोई महत्व नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकार भाइयों को, छोटे पत्रकार भाइयों को संगठित होना चाहिए और अपने हक की मांग करना चाहिए। बात करते हैं भोपाल में कुलदीप सिंगोरिया की। कुलदीप सिंगोरिया को पुलिस ने बंद कर दिया। अब बात ये होती है, एक बिलोरो से एक स्कूटी सवार की टक्कर हो जाती है। पूरी कहानी समझिए आप। और स्कूटी सवार से टक्कर होने के बाद थाने में रिपोर्ट की जाती है कि कुलदीप सिसोदिया ने टक्कर मारी है और कुलदीप सिसोदिया के नाम का अपराध पंजीबद्ध है। पर पुलिस ने कुलदीप सिंगोरिया को ही थाने बुलाया। चूंकि पत्रकार थाने आते जाते रहते हैं, पुलिस ने कहा आप आइए, थोड़ा सा आपसे बात करनी है। और जैसे वो थाने पहुंचते हैं, पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती। अब आप समझिए कि दूसरे दिन जब पत्रकारों ने इकट्ठा होकर इस बात को लगाया, आंदोलन शुरू किया, तब जाके उसको छोड़ा गया। और उसी दिन 1 घंटे में उनकी जमानत हो गई, क्योंकि बात बिल्कुल गलत थी। पर पत्रकारों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। नेता मंत्री उन्हीं पत्रकारों को पसंद करते हैं जो पत्रकार उनसे सवाल नहीं करते। और ऐसे पत्रकारों को तो अपना ही थूक अपने मुंह में लगा लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकार देश की वो धुरी है कि दुनिया में पत्रकारों ने, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, रूस हो, कोई प्रथम युद्ध रहा हो, दूसरा युद्ध रहा हो, तीसरा युद्ध रहा, पत्रकारों की निर्भीकता की अलग दास्तान रही है। पर वर्तमान में चटुकारिता ने एक ऐसा शब्द बना दिया कि अच्छे पत्रकारों को भी गरिमा खत्म हो रही है। कोई पत्रकार संगठन उसके साथ नहीं आया। पर भोपाल के पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने उसका साथ दिया और धरना प्रदर्शन करने लगी। पुलिस बैकफुट पे आ गई, एसओचओ को लाइन अटैच कर दिया। पर एक बात सोचिए, एक पत्रकार के साथ इतनी दुर्गत, पर ना तो देश के मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट किया, जबकि कमलनाथ ने इस पर ट्वीट किया कि
ये घटना ये साबित करती है कि पत्रकारों के प्रति सरकारें कितना संजीदा हैं और पत्रकारों की, जिन पत्रकारों को लोग कहते थे कि जब तो मुकाबला हो तो अखबार निकालो, आज तो पत्रकारों की दुर्दशा कितनी हो रही है ये कहने की बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि अपने पत्रकार भाइयों से कि और पुलिस की बात करें, पुलिस अक्सर ऐसा करती है। पुलिस का क्या काम है कि जब कोई पत्रकार को मौका मिलता है तो वो, अभी आपने शहडोल में एक घटना देखी थी, पत्रकारों के साथ पुलिस ने मारपीट की थी, और पुलिस का काम ही है धजी का सांप बना लेना। हालांकि आम जनता पुलिस के साथ जब बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है तब पत्रकार पुलिस के साथ रहते हैं और पुलिस के पक्ष की बात करते हैं कि देश की अंतरिम सुरक्षा का दायित्व पुलिस का होता है। पर यही पुलिस अगर पत्रकारों की बात आए तो अपनी बर्बरता से कभी नहीं चूकती। इस बात को भी पत्रकारों को ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार को अगर ये अहंकार हो गया है कि पत्रकार की कोई हैसियत नहीं होती तो एक बात समझ लीजिए, अगर बड़े पत्रकारों को, चैनलों को आप खरीदे रहिए साहब, अगर छोटे पत्रकारों ने एक बार एकता कर ली और दम सांध लिया तो पर कच्चे उड़ा देंगे। एक बात समझ लीजिए, बिल्डिंग छत पे नहीं टिकी, नींव पे टिकी है, और नींव है वो जमीन में हमारे जो पत्रकार काम करते हैं। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा पत्रकार भाइयों से कि अपनी लड़ाई के लिए तटस्थ रहें और अपने पत्रकार भाई के लिए खुलकर सामने आएं, खुलकर बोलें, खुलकर लिखें। दोस्तों नमस्कार। सर एक पत्रकार को कटारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेडिकल के लिए ले जाया गया। इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां आई हैं साथ में युग लेकर। क्या आरोप है सर, आपको बता दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पत्रकार को कैसे गिरफ्तार किया जाता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कितनी पुलिस लगती है, इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पत्रकार को गिरफ्तार करने का मामला 25 मार्च को जमकर सुर्खियों में रहा। दरअसल भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को गिरफ्तार कर लिया। अब इधर पत्रकार गिरफ्तार हुए और दूसरी तरफ थाने में बीजेपी के नेता अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। वीडियो में दिखाई दे रहे नेताजी का नाम आशीष अग्रवाल है, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। अब पत्रकार कुलदीप को गिरफ्तार क्यों किया गया, इसकी बात कर लेते हैं। दरअसल आरोप है कि कुलदीप जिस कार में सवार थे उस कार ने 24 मार्च की रात एक स्कूटी सवार शख्स को टक्कर मारी, जिसके बाद उसे चोट आई। पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो, पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में, अरे पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो, पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो, पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो।